अपना दुपट्टा थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। दुपट्टा ऊपर कर लूं? आप नजरें नीचे कर लो ना। ना देखिए मेरी बात सुने ना। हाँ जी। जब आपको भूख लगी हो ना, अच्छा। आपके सामने खाना आ जाए, अच्छा। आप उसको कभी आपको भूख लगी हुई है? ना आपको भूख लगी हुई है? सवाल तो ये पता था आपको भूख लगी हुई है। देखिए ना, वही मुसलमान जो यहाँ औरतों को हिजाब पहनाने के लिए अपनी लुंगी उठा करके मिचल और मीटिंग कर रहे थे, वहां इजराइल की मासूम बहु बेटियों को नंगा कर रहे हैं, नंगा करके न्यूड परेड करवा रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार कर रहे हैं, औरतों को नंगा करके उनको मार करके उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं। आपकी हिम्मत कहाँ नहीं पड़ी? आपकी हिम्मत मुझ पर क्यों पड़ रही है? मैं तो आपकी कुछ नहीं हूँ। देखिए ना, आप मेरी कुछ है ना वो मेरे हाँ, तो जब आप उनको कुछ नहीं बोल रहे तो आपकी ये भी जरूरत नहीं चाहिए कि आप मुझे कुछ बोले। इजराइल की मासूम बहनों को और बेटियों को नंगा करके उनका बलात्कार कर रहे हैं, उनके बूब्स काट रहे हैं, तो ये कुरान में दोनों बातें लिखी हुई हैं क्या? ये एजुकेशन सिस्टम में गधे तैयार होते हैं, गधे तैयार होते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? मैंने साइंस में स्टडी नहीं की। ये तो मैथ्स है। मैथ तेरी माँ की माँ का चुदिया क्या हो गया? फिर वही आर्ट्स में बात कर मैथ्स रहे नहीं आता? आर्ट्स की मैथ में। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। जैसा कि आप सभी ने पाकिस्तान से आने वाली वीडियो में देखा होगा कि पाकिस्तानी मौलाना औरतों को बस अपने हवस को मिटाने का सामान समझते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। कई बार तो ये लेडीज़ न्यूज़ एंकर को ये कहते नज़र आते हैं कि दुपट्टा सर पे लो। ऐसे कुछ मामले तो सामने आ जाते हैं, पर कुछ मामले जो कैमरे में कैद नहीं हो पाते, कुछ ऐसी लड़कियां, कुछ ऐसी औरतें इन मुल्ले मौलवियों की शिकार बन जाती हैं। पर इस मौलाना ने तो हद ही कर दी। आइए दिखाते हैं आपको ये वीडियो। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। थोड़ा अपना दुपट्टा थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। दुपट्टा ऊपर कर लूं? आप नजरें नीचे कर लो ना। ना देखिए मेरी बात सुने ना। हाँ जी। जब आपको भूख लगी हो ना, अच्छा। आपके सामने खाना आ जाए, अच्छा। आप उसको कभी आपको भूख लगी हुई है? ना आपको भूख लगी हुई है? सवाल तो ये पता था आपको भूख लगी हुई है। देखिए ना, एक हमेशा इतराज होता है कि अच्छा। औरत ही क्यों दुपट्टा करे, अच्छा। क्यों वो करे, मतलब अपना निकाब क्यों करे। अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि खालिक अहमद अल्लाह तबारक व तआला, अच्छा। उन्होंने हमें बनाया। बिल्कुल। और तो उसी को हमने जवाब देना है, और मेरी जवाबदार मैं हूँ, मेरे वालिद साहब है, और मेरा होने वाला शोहर है, मेरा भाईजान है। यहाँ पर घूमने वाला हर शख्स तो मेरा जवाबदार है ही नहीं। मेरी बात पूरी होने दीजिए करें। ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ अहकाम भी नाजिल किए हैं, और वो खालिक है तो वो पहले से उनको पता था कि ये जो काम है ना, अगर लागू करेगा इंसान तो कामयाब होगा। बिल्कुल मैं मानती हूँ। अब मुझे ये बताएं, आपने मेरी तरफ देखा तो आपको पता लगा ना मैंने दुपट्टा उतारा हुआ है? आपको तो नजरें नीचे रखनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर नीचे देखकर मैं चलूंगा तो मुझे नजर ही नहीं आएगा, फिर ये तो मेरी मजबूरी है। तो आप अपनी नजरें नीचे रख सकते हो ना। आपने मुझे देखा दुपट्टे के बगैर, आपने जरूर मुझे इस तरह से करके देखना है, आंखें खोल खोल के। देखिए एक दफा भी देखने तो गुनाह होगा ना। अच्छा। अब वो तो आपको होगा ना। होगा तो इसका जो जरिया कौन बन रहा है? क्योंकि मैं तो, आप मेरी तरफ ना देखिए, आप आंखें नीचे रख के बात जरिया कर क्यों रहे हैं। बन रहा है? क्योंकि मैंने आपको तो जवाब नहीं देना ना अपने दुपट्टे का। नहीं, मुझे नहीं देना, लेकिन देखिए आप खराबी का बायस बन रही है या क्या नहीं? खराबी का बाइस बन रही है? आप लोग मैं दुपट्टा ले लेती हूँ, ये सारे जो यहाँ पर जमा हुए हैं ये हट जाएंगे यहाँ से। ये ना हटे कम से कम। आप तो अल्लाह के ये क्यों नहीं हट रही? देखिए तो मर्द ना फॉलो करे। पैरों की देखिए तरह। ये देखिए, इधर जरा कैमरा घुमाना। इन सब ने वेस्टर्न क्लॉथिंग की हुई है ना? बिल्कुल यही बात है। टखनों से ऊपर शलवार और छोटा कुर्ता तो किसी का भी नहीं है यहाँ पर। देखिए मैंने नहीं, अभी बोले देखिए मैंने आपको वही कहा ना, जहाँ अब बताएं। जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचेगा मैं वही कहें चीज, यहाँ पर, इनको कहे ना, वही कहें। चीज एक दफा बोल दे, एक दफा क्यों बोल दे। बोलना? इनको क्यों बोले? तो आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? आपकी हिम्मत कहाँ नहीं पड़ी? आपकी हिम्मत मुझ पर क्यों पड़ रही है? मैं तो आपकी कुछ नहीं हूँ। देखिए ना, आप मेरी कुछ है ना वो मेरे हाँ, कुछ तो जब आप लगते हैं। उनको कुछ नहीं बोल रहे तो आपकी ये भी जरूरत नहीं चाहिए कि आप मुझे कुछ बोले। क्योंकि आप मेरे साथ मुखातिब हैं, इसलिए मैं आपसे कर रहा हूँ। वो आपने किसी मेरे साथ बात तो नहीं की ना। जो आपसे मुखातिब होगा, आप सबसे पहले उसे कहेंगे अपनी ड्रेसिंग चेंज करो या मेरे मुताबिक। ड्रेसिंग नहीं, जो मुझसे जैसा सवाल करेगा मैं उससे वैसा ही सवाल तो करूंगा। मैंने तो आपसे कोई दीनी सवाल किया ही नहीं है। मैंने तो कोई आपसे पूछा ही नहीं है कि आप मुझे गाइड करो। मैंने तो फलस्तीन और इस्राइल पर बात करनी थी। मैंने तो आपसे नहीं कहा कि मुझे गाइड करो, मुझे कुछ सिखाओ। मेरे माँ बाप ने मुझे इजाजत दी है, मैं निकली हूँ यहाँ प्रोग्राम करने, और मेरे माँ बाप ने जब इजाजत दी है तो कोई होता ही नहीं है मुझे कुछ बोलने वाला। तो लगा आपने दोनों के लिए सुकून चाहते हैं ना, सुकून आपको ये करना पड़ेगा। बाकी जिंदगी वेस्टर्न वाले भी गुजार रहे हैं, हम भी गुजार रहे हैं, और आप मुझे यकीन से कहता हूँ, आप वहाँ जाके देख लें, आपको सुकून नहीं मिलेगा, खुशी मिलेगी, सुकून नहीं मिलेगा। और याद रखिए, खुशी अलग चीज है, सुकून अलग चीज है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा?
वही मुसलमान जो यहाँ औरतों को हिजाब पहनाने के लिए अपनी लुंगी उठा करके मिचल और मीटिंग कर रहे थे, वहां इजराइल की मासूम बहु बेटियों को नंगा कर रहे हैं, नंगा करके न्यूड परेड करवा रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार कर रहे हैं, औरतों को नंगा करके उनको मार करके उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं। मैं इन बातों को सामने रखती हूँ कि एक तरफ आप भारत में नारा लगाते हैं कि औरत को हिजाब पहनना चाहिए, यही मुसलमान अल्लाह अकबर का नारा लगा करके इजराइल की मासूम बहनों को और बेटियों को नंगा करके उनका बलात्कार कर रहे हैं, उनके बूब्स काट रहे हैं। तो ये कुरान में दोनों बातें लिखी हुई हैं क्या? ये 30 पारा दोनों बातें बताता है क्या कि जरूरत पड़े तो हिजाब पहनाने के लिए अपनी लुंगी उठा लो और जरूरत पड़े तो मासूमों को काफिर कह करके, यहूदी कह करके, उसके कपड़े उतार करके अल्लाह अकबर के नारे के साथ उसका बलात्कार कर लो? तो ये दोनों बातें अगर लिखी हुई हैं तो फिर मुझे नहीं लगता है कि इस किताब को पढ़ना चाहिए। मुझे बता रहे थे कि पाकिस्तान पीछे क्यों है, आप एजुकेशन सिस्टम की कुछ बात कर रहे थे। एजुकेशन सिस्टम में गधे तैयार होते हैं, गधे तैयार होते हैं। बाकी कॉलेजेस में क्या पढ़ाया जाता है एजुकेशन के नाम पे? देखिए स्कूल कॉलेज में तो बेहयाई फैलाई जाती है, फिर वही औरत मर्द पे बात आ जाएगी। आपने तो मदरसा पढ़ा है ना? जी, आप आर्ट्स की स्टूडेंट है? आर्ट्स की स्टूडेंट। आर्ट्स की स्टूडेंट है, बिल्कुल सही। तो कैसी तालीम है वहाँ पर, दुनियावी तालीम? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, जितनी आप अच्छी करेंगे उतनी अच्छी होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? मैंने साइंस में स्टडी नहीं की। ये तो मैथ्स है। मैथ तेरी माँ की माँ का चुदिया क्या हो गया? फिर वही आर्ट्स में बात मैथ्स नहीं आता? आर्ट्स की मैथ मैंने आपको इतना ही बताया, जितना मैंने पढ़ा है ना उतना ही किया है। अच्छा, अब मैंने पढ़ा, अब आप मुझसे सवाल करें भाई फिजिक्स के बारे में, मैं तो फिजिक्स के बारे में बात ही नहीं मैथ करी। के बारे में ये तो मैथ्स में है भाई, ये तो मैथ्स में है। वही तो कह रहा हूँ ना, मैथ फिजिक्स कोई भी कर ले, आप मुझे उसमें सवाल करें कि मैं आपको नहीं बता। हाँ, इस्लाम के मुताबिक सवाल करें, अच्छा। मैं आपको फौरन जवाब दूंगा। मुताबिक आपको आता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, इस चीज को मैं खुद भी अप्रिशिएट करती हूँ। मैं ये भी जानना चाह रही थी कि इस वक्त हमें दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम की भी जरूरत है, क्योंकि हम लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशंस को दुरुस्त करना है, इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाना है, तो वो तो आपको कुछ भी नहीं आता। उसका मैंने आप स्टेप आपको एक बताया है कि मैं उसके लिए लग रहा हूँ कोरियन लैंग्वेज सीख रहा हूँ, और इंशाल्लाह कोरियन लैंग्वेज में एक दिन अल्लाह मुझे कामयाबी दे तो इंशाल्लाह कोरिया जाकर भी हम तबलीग करेंगे, और जो हमारा काम जारी वो भी इंशाल्लाह तो आप करेंगे। तबलीग करेंगे ना? मैं तो इकोनॉमी की बात कर रही हूँ। इकोनॉमी भी आगे हो सकती, जब एक यहाँ से मुसलमान वहाँ जाएंगे या वहाँ से मुसलमान यहाँ आएंगे, तो आपको नहीं लगता कि कुछ यहाँ पे फायदा होगा? वो तो बहुत से मुसलमान आ जा रहे हैं, आप भी तो मुल्क खाली करके दुबई और अरब ममालिक में भाग रहे हैं। वो भी तो यहाँ आएंगे। देखें, अगर उनको लगेगा कि वाकई वहाँ मुसलमान हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ से मुसलमान यहाँ नहीं आ सकते क्या? आ सकते हैं, क्यों तो नहीं आ यही सकते? चीज है, 100% आ इकोनॉमी सकते में हैं। यही चीज है और तो कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से तो जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान की यूथ पाकिस्तान की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए क्या सटीक प्लान बना रखी है। अब इनसे और भी क्या उम्मीद की जा सकती है? इन पाकिस्तानियों का दिमाग कहीं और नहीं चलता है, इनका दिमाग सिर्फ औरतों पे चलता है कि इन औरतों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, और ऐसे लोगों से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। इस पे आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।